बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। डॉलर 200 रुपये का और बिजली मजीद महंगी होने के बजाय सस्ती होगी। जी हाँ, ये दावा है। किसका दावा है और इस दावे में किस हद तक सदाकत है, और पाकिस्तान में वो कौन से 8 बैंक हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा डाका डाला है, और क्या मौजूदा हुकूमत इन बैंकों के खिलाफ कोई काम करेगी, कोई इकदाम करेगी, या स्टेट बैंक, क्योंकि अब वो खुद मुख्तार इदारा है, इस पर एक्शन लेगा या नहीं लेगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज करते हैं कि ये जो डॉलर का जो बहरान आया था, इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं, और लेकिन अब बाज़ हल्के ये सोच रहे हैं कि जनाब पहले तो डॉलर की उड़ान समझ में आती है, लेकिन जब अगस्त के आखिरी हफ्ते या सितंबर के आगाज में ही IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जानिब से जब 1 अरब 17 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को अदा किए गए, उसके बाद सऊदीज ने 3 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक में पड़े हैं उसको 1 साल के लिए रोल ओवर कर दिया। तो उसके बावजूद डॉलर की कीमत नीचे क्यों नहीं आई? अब इस तरह की इतलात हैं, खबरें हैं कि जनाब पाकिस्तान में पहले 11 बैंकों का नाम लिया जा रहा था, अब यह कहा जा रहा है कि 8 बैंकों ने, वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेक हे वाइल द सन इज शाइनिंग, इन्होंने खूब इस बहरान में पैसा कमाया। डॉलर का बहरान पैदा करने वाले भी ये बैंक हैं। इन्होंने LCs खोलने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, जिसकी वजह से एक आप समझ लें कि बेचैनी फैली कि जी मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज है, और वो जो डॉलर के खरीदार थे उन्होंने मार्केट में डॉलर जो है वो खरीद लिया, और बिल आखिर वो ज्यादा पैसों पर वो डॉलर जो है वो बेचे। लेकिन अब जिन लोगों के पास डॉलर मौजूद हैं, आप देखिएगा कि आने वाले चंद दिनों में, 2 हफ्तों में रुपए की कदर में मुसलसल इजाफा देखने में आएगा, डॉलर की कदर में कमी देखने में आएगी, क्योंकि अब उन सट्टेबाजों को, जिनमें जिस तरह मैंने बताया कि 8 बैंक, उनके मालिकान, उनकी इंतजामिया शामिल है, अब उन्हें मालूम है कि डॉलर का रेट गिरेगा, लिहाजा वो मार्केट में वो डॉलर जो उन्होंने 210, 220 का खरीदा था, अब 238, 239, 236 इस पर, बल्कि 232 का हो गया है, वो उस पर बेच देंगे। अब मामला ये है कि क्या उन बैंकों ने जो कुछ करना था वो तो कर दिया है, क्या हुकूमत उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगी? अब जाहिर है हमारे पास उन बैंकों के नाम भी हो सकते हैं और हैं, लेकिन हमारी मजबूरियां हैं कि उनका नाम हम नहीं ले सकते। एक तो यूट्यूब की पॉलिसी है, और दूसरा ये है कि जाहिर है कोई हार्डकोर एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है, और ये इतना तकनीकी मामला है। ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, इसको तो FIA के जो फाइनेंशियल विंग है वो इस काम को नहीं सुधार सकते। बहरहाल स्टेट बैंक अगर चाहे तो वो इस पर एक्शन ले सकता है, और उम्मीद है ये एक्शन लिया जाएगा, खास तौर पर इसहाक डार। अब कहते हैं ना कि जी डार आएगा तो डॉलर नीचे आएगा, डार पाकिस्तान आ ही गया समझो, क्योंकि इसहाक डार ने कल यानी मंगल के रोज, जब आप शायद ये वीडियो देख रहे हो उसके चंद घंटों के बाद वो हल्फ उठाएंगे वजीर खजाना का, पहले सेनेट का, सेनेट के रुकन का, फिर वजीर खजाना का। बहरहाल मामला ये है कि इसहाक डार के पाकिस्तान आने की खबर के साथ ही डॉलर नीचे आना शुरू हो गया,
रुपए की कदर में निस्बतन कम, लेकिन इजाफा होना शुरू हो गया और आज शायद 2 से 3 रुपए की कदर में इजाफा हुआ। अब ये जो मैं बात कर रहा था कि जनाब ये 200 का डॉलर, इसहाक डार ने जो साबिक वजीर खजाना है और जो अब वजीर खजाना होंगे, उन्होंने ये तहिया कर रखा है कि कुछ भी हो 3 महीने के अंदर अंदर वो डॉलर को 200 रुपए के बराबर लाएंगे। 3 महीने के अंदर। इससे मुराद ये हुआ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आखिर तक, यानी 31 दिसंबर तक डॉलर, उनकी ये कोशिश है कि वो 200 रुपए तक लाएंगे। और ये सट्टेबाजों के लिए बुरी खबर है। डॉलर जो जो मार्केट में ज्यादा आएगा उसी तरह उसकी कदर में कमी होगी, रुपए की कदर में इजाफा होगा। ये एक नेचुरल सी चीज है। ये इसी तरह है। मैं उन लोगों को जो कि इकोनॉमिक्स की निटी ग्रिटीज को इतना ज्यादा नहीं जानते, मैं उनके लिए सिर्फ आसान अल्फाज में ये समझा देता हूं। आप देखते हैं कि मार्केट में टमाटर नायाब है। अभी पिछले दिनों टमाटर 450-500 रुपए किलो की फरोख्त हुआ। प्याज जो है वो 300, 280, 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा, क्योंकि सैलाब की वजह से मार्केट में नापैद हो गई थी ये दोनों सब्जियां, यहां तक कि आलू भी। लेकिन जो ही इन दोनों अशिया की इंपोर्ट शुरू हुई, मार्केट में ये ज्यादा आने लगा, तो इनकी कीमतें भी गिर गई। इसी तरह जब मार्केट में डॉलर की डिमांड थी और मसनूई किल्लत पैदा की गई, तो मार्केट में डॉलर की कीमत बढ़ने लगी, इंटरबैंक में डॉलर की कीमत बढ़ने लगी। अब जबकि खबरें ये आ रही हैं कि जनाब डॉलर की कीमत गिरेगी तो लोग बेचना शुरू कर देंगे। जिसके पास 20,000 डॉलर है, 1 लाख डॉलर है, अगर उसको 1 लाख डॉलर पर अगर 20 रुपए डॉलर फी डॉलर भी अगर उसको मुनाफा मिलता है, 20 दिन पहले उसने अगर खरीदा और 20 रुपए उसको मुनाफा मिलता है, तो 20 लाख रुपया है। अब एक तो हो गया ये मामला इसहाक डार के आने से। अब उन लोगों को अपनी पड़ गई है, जैसे हम अपनी जुबान में कहते हैं, अपनी पै गई। अब दूसरी बात यह है कि उन्होंने ये तय कर रखा है कि जनाब वो IMF से मुज़ाकरात भी करेंगे, दीगर ज़राए से वो फंड्स इकट्ठे करेंगे, रेवेन्यू जनरेट करेंगे और बिजली के निर्खों में बतदरीज कमी करेंगे, ताकि महंगाई की चक्की में पिसने वाले जो अवाम है उनको कुछ तो रिलीफ मिले। लेकिन अब बिजली की कीमतों में आप कमी करेंगे तब जब बिजली की डिमांड कम हो जाएगी। सर्दियों में वैसे भी बिजली की तलब कम होती है, गर्मियों में ज्यादा होती है, पंखे चलाते हैं लोग, एयर कंडीशनर चलाते हैं। सर्दियों में अगर करनी है तो गैस की कीमत कम करें, फिर हम देखेंगे कि जनाब इसहाक डार का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। लेकिन अब चूंकि इसहाक डार ने लंदन से पाकिस्तान के लिए रवानगी से पहले एक बयान दिया है कि वो जिस दफ्तर से, यानी वजारत खजाना, वजीर खजाना के दफ्तर से मुल्क से बाहर गए थे, वो तो कहते हैं चेकअप करवाने गए थे, जैसे भी गए थे मुल्क से बाहर चले गए थे, तकरीबन 5 साल तक जलावतनी काटी, उनको इश्तिहारी करार दिया गया, चोर डाकू जो भी है। उनका यह कहना है कि ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। और वाकई कि कहते हैं कि मैं जिस दफ्तर से गया था उसी दफ्तर में वापस आऊंगा 5 साल बाद। बहुत से लोगों के लिए ये बात बड़ी तकलीफ दे है और बहुत से लोगों से मुराद आप सब जानते हैं। लेकिन अच्छी बात, मैं तो ये कहता हूं, मुझ जैसे इस मुल्क के जो खैर ख्वाह हैं, सारे ही खैर ख्वाह हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जनाब अगर किसी दुश्मन मुल्क से भी मुस्तार लेना पड़े कोई वजीर खजाना तो आप लें, लेकिन शर्त यह है कि वो मुल्क की इकोनॉमी की कम से कम समत जो है उसको दुरुस्त करे। ये डूबती हुई इकोनॉमी की कश्ती को सहारा दे, उसको उस मझदार से निकाले। तो आप यकीन करें अगर इसहाक डार इसमें कामयाब हो जाते हैं तो ये इसहाक डार की कामयाबी नहीं होगी, ये मुस्लिम लीग नून की कामयाबी होगी, ये मौजूदा हुकूमत की कामयाबी होगी। और उम्मीद है उन्हें फ्रीली काम करने का मौका दिया जाएगा, उनकी टांगे नहीं खींची जाएंगी, ना पार्टी के अंदर से, हुकूमत के अंदर से, ना हुकूमत के बाहर से, और वो अपनी महारत जो है वो इकोनॉमिक फील्ड में वो उसको दिखाएंगे।
ताकि इस मुल्क की जो बेचारी अवाम है वो सुख का सांस ले सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।